नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सवाल ले रही हूं प्रियंका का, जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखकर सवाल पूछा कि आखिर न्यूज़ पोर्टल वालों के लिए आचार संहिता क्या है। शॉर्ट में हमने पिछली बार बताया भी था, लेकिन अभी इसमें हम विस्तार से बता देते हैं कि जो भी गाइडलाइंस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं जो पत्रकारों पर, रजिस्टर्ड मीडिया पर लागू होती हैं, वही गाइडलाइंस ऐसे पत्रकारों पर भी लागू होती हैं जो केवल और केवल किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। जैसे या तो वो किसी यूट्यूब चैनल में काम करते हैं या फिर वो किसी वेबसाइट के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जैसे आप जानते भी होंगे, बहुत वेबसाइट्स हैं, जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री है, प्रिंट है, द हूट है। तो इस तरह की वेबसाइट्स और पत्रकारों के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस लागू होती हैं। अब बात अगर आपकी करें जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और उसी से संबंधित आपका सवाल है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर आप चुनाव में कवरेज करने जाएं तो आपके ऊपर क्वेश्चन ना हो, आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले होना चाहिए आपके पास एक लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड। तो प्रेस आई कार्ड जो होगा वो या तो आपके संस्थान ने आपको दिया होगा, तो वो प्रेस वैसे तो नहीं होगा क्योंकि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में हैं, तो उसको हम प्रेस कार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो आपका परिचय पत्र होगा। वो आपकी कंपनी का कार्ड होगा जो ये बताता होगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टर हैं या फिर उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर पूरी वैलिड जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको फील्ड में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप भी कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो जैसे रजिस्टर्ड मीडिया के पास रजिस्टर्ड प्रेस आई कार्ड होता है, आपके पास भी आपकी कंपनी का कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी रिपोर्ट करें तो देश की अखंडता या फिर सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध कोई बात ना करें। आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हो या देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि आप भ्रामक और फेक खबरों से बहुत दूर रहें, बिल्कुल बचकर रहें। जब तक आप एक एक फैक्ट को वेरीफाई ना कर लें तब तक उस खबर को टच ही नहीं करें। एक काम आपको और करना चाहिए, अगर आपके पास में किसी भी तरह से ये फेक और भ्रामक खबरें आए तो उसकी रिपोर्ट आपको पुलिस में ज़रूर करनी चाहिए। बताना चाहिए कि इस तरह के ये खबरें फैल रही हैं, आप उस पर संज्ञान लें और उसके बाद उसका फैक्ट चेक भी करवा सकते हैं। आप फैक्ट चेक के लिए PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में इस खबर को अपलोड कर सकते हैं। उनकी एक पूरी टीम होती है जो फैक्ट चेक करके देती है। तो आप किसी भी खबर को करें तो ध्यान से करें। इसके अलावा एक बहुत उस वक्त पे चलेगा जब इलेक्शन होंगे तो बहुत सारे प्रत्याशी होंगे जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पैसा भी खूब लगाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको भी पैसा ऑफर किया जाए, तो पैसे लेकर खबर बिल्कुल भी ना करें। लेकिन हाँ, आप इसमें डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकते, ना ही आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रत्याशी विज्ञापन स्वरूप आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देता है तो आप उनसे विज्ञापन ले सकते हैं। इसके अलावा आप एडविटोरियल भी कर सकते हैं। एडविटोरियल का अर्थ होता है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूरा परिचय, उसकी खासियतें, उसकी विशेषताएं, उसका काम सब कुछ बताया, तो आप उसके बदले में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विज्ञापन ले सकती है। इस तरह की खबरों को एडविटोरियल या फिर स्पॉन्सर्ड खबर कह सकते हैं। तो पूरे चुनाव के दौरान पैसों के खेल से जरूर बचकर रहिएगा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, मानहानि का भी एक फैक्टर बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि आप मीडिया के रोल में हैं। अगर आपके मुंह से निकली हुई कोई बात गलत हो या किसी के मान की हानि करे तो वो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आपके ऊपर मानहानि का केस किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी खबर करने से पहले तैयारी करके जाइएगा। इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी का अनड्यू फेवर ना करें। हो सकता है आपकी पॉलिटिकल कोई पसंद हो, आपका कोई रुझान हो, लेकिन एक पत्रकार का रुझान हमेशा निष्पक्ष ही होता है। वो भी वोट देता है, किसी पार्टी को चुनता है, किसी प्रत्याशी को चुनता है, लेकिन उसकी खबरों में कहीं भी वो दिखना नहीं चाहिए कि वो किस प्रत्याशी के लिए रुझान रखता है या उसकी पसंद का प्रत्याशी कौन है। तो जब भी खबर करें तो किसी भी प्रत्याशी का ना तो अनड्यू फेवर करें और ना ही अनड्यू उसके खिलाफ कोई खबर करें। आपकी खबर हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। तो ये कुछ नियम है जो फील्ड में काम करते वक्त आपके बहुत काम आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।